हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th मैथ्स के 8 नंबर वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, जो कि यार बोर्ड एग्जाम 2024 का मैथ का पेपर देने वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8 नंबर वाले पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से आपके 8 नंबर वाले सवालों को देखेंगे, ठीक है। आपसे बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपके 24 नंबर के 8 मार्क्स वाले सवाल आते हैं, ठीक है, 24 नंबर के। तो एकदम मस्त तरीके से आज 8 नंबर वाले सभी सवालों को देखेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें मैथ के पेपर की, मैथ के पेपर में आपका ये जो आव्यूह और सारणिक वाला चैप्टर है, इससे ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। चाहे आप जिस साल का पेपर अगर प्रीवियस से उठा के देखो, 2023, 22, 21 कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपको समीकरण भले ही चेंज हो, लेकिन आव्यूह विधि का क्वेश्चन जरूर आता है। हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में आव्यूह विधि का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, और आपका यहाँ पे 3 समीकरण दिए गए। ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यार आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्व करते चले आप भी अपने हिसाब से करते चलो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 3 समीकरण दिया गया है। पहला x + y + 2z = 4, फिर दिया गया x + 2y + z = 1, फिर दिया x + y + z = 2। 3 समीकरण आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पे आव्यूह विधि से हल करना है, मतलब आपको यहाँ से x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और z का मान निकालना है। मतलब x, y और z की तीनों की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के मतलब जब आव्यूह विधि से हल करने को कहे तो इसका ये अर्थ होता है कि आपको यहाँ पे x, y और z के मान को निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो इसका एक सूत्र होता है, x = A 1 B, ठीक है। सूत्र क्या होता है, x = A 1 B, ठीक है। क्या सूत्र होता है, x = A 1 B। अगर आपको x पता चल जाए, A 1 पता जाए, b पता चल जाए, तो आप x, y, z के मान निकाल सकते हो। अब बात आती है x कहाँ से आएगा, A 1 कहाँ से आएगा और b कहाँ से आएगा। सबसे पहले बात करें x की कि x बराबर क्या होगा। x का मान तो आपका सूत्र पे ही दिया जाता है। जैसे ये जो आपके x, y और z है, यही x के मान होते हैं। x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। एकदम समझते चलो एकदम आसानी से। x है, x की जगह यही लिखना है, x, y, z, जो आपके x, y, z है यही लिखना है, ठीक है। इन्हीं x, y, z के आपको मान निकालने हैं। फिर बात आएगी A 1 तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a क्या हो जाएगा, ठीक है। a क्या होगा, ये जो x, y, z है, ध्यान से समझना, ये जो x, y, z है, x, y, z के जो गुणांक है वही a होगा, ठीक है। अब पहले देखें कि x के गुणांक कौन है। देखो x में इसमें किसी का गुणा नहीं, तो क्या इसका गुणांक होगा 1, तो यहाँ पे पहले लिखो 1। फिर इस x की बात करें, इसमें किसी का गुणा नहीं है तो इस पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी किसी का गुणा नहीं तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में 1 1 आ गया। आप देखो y के गुणांक, y पे इस पे किसका गुणा, किसी का नहीं तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे y में 2 का गुणा तो 2 लिख दो, यहाँ पे y का 1 का गुणा तो 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे सभी प्लस में है तो हम प्लस में लिख रहे हैं। अगर माइनस में होता है, जैसे -2y होता तो -2 लिख देते। अगर प्लस में हो तो प्लस में लिखो, माइनस में है तो माइनस में लिखो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2z है मतलब 2 हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे 1z है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1z है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो जाएगी एक आपकी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप समझते चलोगे तो आप को एकदम आसान लगेगा, ठीक है। पहले x = x, y, z लिखा। a की वैल्यू कहाँ से आई, a की वैल्यू यहाँ से। पहले x के गुणांक देखो, 1 1 1 है तो 1 1 लिख दो, या 1 2 1 है तो 1 2 1 लिख दो। फिर यहाँ पे 2 1 1 है तो 2 1 1 लिख दिया। अब बात आती है b की। b का मान कहाँ से आएगा, b का देखो जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा। b का मान यही है, जो लास्ट पे बराबर के इस पार जो लिखा है 4 1 और 2, यही b का मान होगा। 4 1 और 2 ये क्या होंगे, b के मान होंगे, ठीक है। सिंपल, जो आपका बराबर के इधर वाले वो b के मान हो जाएंगे। x का मान कहाँ से आया, x, y, z। a का मान आया जो इनके गुणांक थे x, y, z के, जैसे 1 1 1 2 1 और यहाँ से 2 1 1, ठीक है। फिर b की वैल्यू आई 4 1 2, ये जो बराबर के इस पार जितनी वैल्यू है ये b का वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो पता है, b की वैल्यू भी पता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, x की वैल्यू पता है, b की वैल्यू भी पता है। अगर आप a 1 की वैल्यू पता कर लो तो आप यहाँ पे रख के x, y, z के मान निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, अगर
आप कहीं से ए इनवर्स की वैल्यू ले आओ, ए इनवर्स की वैल्यू, तो आप यहाँ पे रख के एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पे यही करना है कि आपको ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक तो समझ में आया, कुछ नहीं किया, एक्स की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू है। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, आपको क्वेश्चन को आव्यूह विधि से हल करना है तो आपको ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है। ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स का, ये आपका। ठीक है, इसे मान सकते हो समीकरण 1। इसी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले मॉड ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इस पे रख देना और आपका ए इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, आप निकालते ए इनवर्स के लिए क्या क्या जरूरी है, मॉड ए जरूरी है और एडजॉइंट ऑफ ए जरूरी है। ठीक है, तो पहले मॉड ए निकालते, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते, इसमें रख देंगे, फिर ए इनवर्स निकल आएगा और यहाँ पे रख देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन तो होगा, आपको खुद पता है। ठीक है, 8 मार्क का है तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मॉड ए निकालना होगा और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। अब बात आती मॉड ए कैसे निकले। देखो ए की वैल्यू तो हमें पता है, अब इसमें मॉड लगाना है, मॉड ए निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकले। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे ए है ये, इसकी अगर मॉड ए निकालना है तो आप R1 से विन्यास कर दो। R1 से विन्यास करने का मतलब देखो कैसे, पहले ये 1 लिखा है, 1 लिख लो। ठीक है, 1 लिखा है, 1 लिख दो। आप जब ये 1 लिखा तो आपको जैसे इस वाले 1 को लिया तो इसका स्तंभ छोड़ दो। देखो आपको इतना तो पता है आव्यूह में, इधर ये जो ऐसी होती है आपकी पड़ी हुई लाइनें, इन्हें कहते हैं पंक्तियाँ। ये जो ऐसी लाइनें इन्हें पंक्तियाँ कहते हैं, और ये जो खड़े होते हैं इन्हें कहते हैं स्तंभ। ये जो आपके जैसे खड़े हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, स्तंभ, और ऐसे जो होते हैं इसे कहते हैं पंक्तियाँ। तो आपका स्तंभ और पंक्तियाँ तो आपको सिंपल पता है। तो आप यहाँ से जब विन्यास करोगे तो जब यहाँ पे पहला 1 लिखा तो आप क्या करो, इसके नीचे वाला स्तंभ छोड़ दो और इसके ये वाली पंक्ति छोड़ दो। बचा क्या, 2 1 1 1, तो ये लिख दो 2 1 1 1। ठीक है, ध्यान से समझो, एकदम आसान है। ठीक है, कुछ नहीं किया, आपको मॉड ए निकालना है इसलिए मॉड यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो सिंपल ये 1 लिया, तो आप जब ये 1 लोगे तो आपको इस स्तंभ को छोड़ना है, इस पंक्ति को छोड़ना, बचेगा 2 1 और 1 1। ठीक है, ये लिख दिया। आप क्या करोगे इसके बाद आपको चिन्ह का प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, चिन्ह का, चिन्ह इस टाइप से याद रखे जाते हैं, प्लस होता है पहले, फिर माइनस होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है। चिन्ह एकदम आसान है याद करना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे होगा, देखो जैसे आपका पहली लाइन, अगर पहली पंक्ति से विन्यास करोगे, मान लो हम तो पहली पंक्ति से ही कर रहे हैं क्योंकि 1 लिखा ना, तो पहले आपको प्लस का चिन्ह लेना, यहाँ पे लगा दिया प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लेना। जब ये वाला यूज करोगे तो माइनस का चिन्ह लो और फिर लिखो 1 1 लिखा। अब इस 1 को लिखा तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पे इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ा, वैसे यहाँ पे इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ो, बचेगा क्या, 1 1 और ये वाला 1 और 1। लिख लो 1 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। ध्यान से समझो, कुछ नहीं किया यार। अभी जैसे इसको लिया था जब, तो इसको और इसको छोड़ा तो 2 1 1 1 बचा। फिर जब इसको लोगे तो चिन्ह के साथ लोगे, देखो पहले वाले पे प्लस का लगेगा, जब पहली पंक्ति से करो। दूसरी पंक्ति से करते तो ये वाले चिन्ह लगते, माइनस प्लस माइनस। पहली पंक्ति से करोगे तो प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस लिया और 1 लगाया, फिर 2 1 और 1 1, फिर यहाँ पे माइनस लगाया, 1 लिखा, ये वाला। ठीक है, और फिर 1 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस लगा, और आप क्या आएगा 2, तो 2 लगा दो। आप क्या बचा यहाँ पे, जब 2 लोगे तो इस पंक्ति को छोड़ दो, देखो 2 ये है, 2 की वाली इस पंक्ति को छोड़ो और इस स्तंभ को छोड़ो। ठीक है, 2 के सामने की पंक्ति को और सामने के स्तंभ को छोड़ दो, बचेगा 1 2 1 1। ठीक है, 1 2 1 1। ठीक है, एकदम आसान है, आप खुद देख रहे हो। ठीक है, बस चिन्हों को याद रखना, चिन्ह जरूर रखना। प्लस पहली पंक्ति से करो तो प्लस माइनस और प्लस का चिन्ह ले लो। यहाँ पे 1 था तो 1 रखा, जब 1 लो तो इसको छोड़ दो, 2 1 1 1 आ जाएगा। फिर इस पे -1 करो, फिर ये वाला स्तंभ, ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ो, 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगाओ, 2 लिखो और फिर आपका इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ो, 1 2 1 1। इतना आ गया, आप सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। देखो मॉड ऑफ ए इक्वल टू +1 है, रखे रहो। फिर यहाँ पे 2 का गुणा, देखो यहाँ पे तिरछा गुणा होगा, इस 2 का 1 से गुणा होगा, इस 1 का 1 से गुणा होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, इस 2 का पहले 1 से करो, 2 1 जा 2, फिर आपको बीच में माइनस का चिन्ह यूज करना है, फिर 1 का गुणा 1 से करो, 1 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे -1 है, -1 लगाओ। फिर उसी प्रकार जैसे यहाँ किया तिर्यक गुणा वैसे यहाँ पे 1 का गुणा 1 से करो, 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर माइनस लगाओ, माइनस लगाना है बीच में, ठीक है। फिर इस 1 का इस 1 से करो, 1 आ जाएगा, 1 लिख दो। फिर +2 है, +2 लगाओ। फिर से वैसा ही काम इस टाइप से तिर्यक गुणा 1 का गुणा 1 से 1 माइनस लगाओ। फिर इस 1 का गुणा 2 से 1 2 जा 2, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया ना। बीच में माइनस लगाते जाओ, तिरछा गुणा करते जाओ। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 1 है, प्लस का 1 रखो। 2 से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, -1 1 से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, +2 1 से 2 घटाओगे और माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का, तो -1 आ जाएगा। 1 से -2 घटाओगे तो -1। आप सॉल्व करो। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 आ गया, 0 का गुणा हुआ तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 का -1 से हुआ -2 हो गया। अब घटा लो -2 से +1 तो आ जाएगा -1। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। आपने मॉड ऑफ ए की वैल्यू -1 निकाल ली। देखो आपको ए इनवर्स के लिए चाहिए 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपने मॉड ए की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू निकाल ली है। कैसे निकाली आप खुद समझ सकते हो। सिंपल ए की वैल्यू ये थी। अब आपको मॉड ऑफ ए निकालने के लिए पहली पंक्ति से विस्तार किया, 1 लिखा, फिर ये दोनों आपका मतलब जैसे 1 लिखो तो इसकी स्तंभ इसकी पंक्ति छोड़ो और सॉल्व कर लो। इसी टाइप से मॉड ऑफ ए निकल आया। तो मॉड ऑफ ए निकालना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बचता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, सहगुणनखंड। क्या निकालना होगा, सहगुणनखंड। देखो यहाँ से लिखते हैं सहगुणनखंड। क्वेश्चन आसान है, अगर एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप निकाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए आपका। देखो क्वेश्चन तो यही रहेगा कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, लेकिन समीकरण आपका एग्जाम में बदल सकता है, ठीक है। तो बस आपको तरीका समझना कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप करके आओ, ठीक है। छोड़ के ना आओ, 8 नंबर का है, ठीक है। आज बात आती है सहगुणनखंड कैसे निकालें। तो देखो ये जो आपका जैसे ए है इसे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो इसमें आपको अवयव वाला पता है ना कि अवयव ऐसे होते हैं। देखो पहले होता है जैसे A1, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे A1 हो गया, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा A2, फिर A3, फिर A1 A2 A3, फिर A1 A2 A3, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको 1 करना है, यहाँ पे 1 करना है, यहाँ 1 कर देना है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 3 3 3। तो इस अवयव को नाम देते A11, इस अवयव को A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है। इससे तुलना कर लो। ये A11 अगर पूछे कौन सा अवयव है तो ये वाला है 1, A12 पूछे तो कौन सा, ये वाला है, A13 पूछे तो कौन सा है, ये 2 है, ठीक है। A21 पूछे तो ये है, A22 पूछे तो 2 है, A23 1। इस टाइप से होता है। तो ये अवयव होते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे ये होता है, अब सहगुणनखंड निकालने के लिए जैसे यहाँ A11 है तो अब आपको यहाँ पे कैपिटल A11 निकालना है। ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको कैपिटल A11 निकालना है, ठीक है। सहगुणनखंड का मतलब इस टाइप से कैपिटल में A और क्या निकालना, 11। 11 का मतलब कौन सा वाला, ये वाला। ध्यान समझो 11 का यही मतलब तो ये वाला। अब जब ये वाला होगा तो आपको बताया यहाँ पे जैसे किया था ना, ये लो तो इसके पंक्ति को छोड़ो, इसके स्तंभ को छोड़ो, बचेगा क्या 2 1 और 1 1। तो वही लिख दो यहाँ पे 2 1 1 1। इसे सॉल्व करो तो 2 का 1 से गुणा 2, फिर माइनस लगाओ बीच में, 1 का 1 से गुणा 1 आ जाएगा 1। ये आ गया A11 की वैल्यू। बताओ है आसान, कुछ नहीं किया यार, एकदम आसान। देखो फिर से समझो, अब A11 है, हमें सहगुणनखंड निकालने के लिए कैपिटल A11 निकालना है। कैपिटल A11 कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आपको इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को छोड़ना, बचेगा क्या 2 1 1 1। तो यहाँ पे लिख दो 2 1 1 1 और सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा। A11 निकल गया। अब बात आती A12 निकालो इसी टाइप से, ठीक है। A12 कैसे निकलेगा, ये वाला है तो इसको लो, और जब इसको लोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ छूट जाएगा, 1 1 1 1 बचेगा। तो यहाँ से लिखते A12 इक्वल टू बचेगा 1 1 1 1। सॉल्व करो, इस 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, माइनस लगाओ, इस 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, बराबर 0। ये आ गई A12 की वैल्यू। आप निकालते A13। इसी टाइप से सारे अवयव आपको निकालने, ये सारे, ठीक है, ये सारे निकालने। A13 कौन सा अवयव है, ये वाला। तो आपको इस स्तंभ को छोड़ना, इस पंक्ति को, बचेगा क्या 1 2 1 1। क्या बचेगा भैया 1 2 1 1। सॉल्व कर लो, 1 का 1 से गुणा 1, माइनस लगाओ, 1 का 2 से गुणा 2 -1। तो ये आई A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, इतनी आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से A21 निकालते हैं। A21 वो भी इसी टाइप से निकलेगा। 21 की जगह ये वाला हो जाएगा। इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, 1 2 1 1, ठीक है, समझ से जाना। ये 21 है, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 1 2 1 1 बचेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1 1। सॉल्व करो इसे,
तो 1 का 1 से गुणा 1, माइनस लगाओ, 1 का 2 से गुणा 2, सॉल्व करो -1। ठीक है, अब यार आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब A22 निकालते हैं। A22 ये वाला अवयव हो जाएगा, तो इस पंक्ति को और इस सिस्टम को छोड़ो, 1 2 1 1 बचेगा, लिख लेते हैं 1 2 1 1। ठीक है, सॉल्व करो, 1 का 1 से गुणा 1 -2, तो A22 निकला यहाँ से माइनस का 1। अब बचा A23 निकालो, A23 यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, A22 आया -1, A23 कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, A23 ये वाला हो जाएगा, तो इस पंक्ति को छोड़ो, इस सिस्टम को छोड़ो, बचेगा 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 1। ठीक है, अब इस 1 का 1 से गुणा 1 -1 = 0। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना कैसे किया। तो A23 भी निकला। आप निकालते A31 A32 A33। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब 31 निकालोगे तो इस सिस्टम, इस पंक्ति को छोड़ देना, 1 2 2 1 बचेगा। ठीक है, 1 2 2 1 बचेगा, तो उसी को लिख देते हैं। तो देखो नीचे यहाँ पे A31 की जगह लिखते हैं A31 = आ जाएगा 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 आ जाएगा और 2 1। सॉल्व करो, 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, माइनस का 2 का 2 से गुणा 4 आएगा, 1 - 4 = -3 आ गया A31। अब निकालते हैं A32। A32 कैसे निकलेगा, A32 भैया कहाँ है, ये वाला, ये A32 है, देख लो यहाँ से A32। अब इस पंक्ति सिस्टम को छोड़ो, 1 1 2 1। ठीक है, बचेगा 1 1 2 1, तो 1 का 1 से गुणा 1 आएगा, -2 = -1। ये आगे A32 की वैल्यू। A33 निकालो, A33 कहाँ है, ये वाला है, तो इस पंक्ति, इस सिस्टम को छोड़ो, 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, सॉल्व करो, 1 का 2 से गुणा 2, -1 = 1। तो देख सकते हो सारी वैल्यू, सारे सह गुणनखंड हमने निकाल लिए। A11 आया 1, A12 0, A13 -1, A21 -1, A22 -1, A23 0, A31 -3, A32 -1, A33 1। अब इससे आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए = एडजॉइंट ऑफ ए = क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है यही वाले चिन्ह। जैसे A11 A12 13 ऐसे लिखे, आपको ऐसे लिखना है A11 12 13 ऐसा है, 12 ऐसे लिखो, 13 ऐसे लिखो। ठीक है, फिर क्या लिखो, A21 है, 21 ऐसे लिखो, A22 ऐसे लिखो, और A23 कहाँ है, ये ऐसे ऐसे नीचे इसके लिखो। ठीक है, फिर A31 है, 31 ऊपर लिखो, और फिर ये 32 आपको ये नीचे लिखना है इसके, और 33 नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। देखो, अगर इससे और इससे तुलना करें, देखो यहाँ पे क्या था, A11 A12 A13 ऐसे था, लेकिन इसमें ऐसे है, A21 A22 A23 ऐसे था, यहाँ पे A21 A22 A23 ऐसे, A31 32 33 ऐसे था, लेकिन यहाँ पे ऐसे। तो ये इसमें डिफरेंस आता है, इसको आपको याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे और करना है, आपको इन चिन्हों को लगाना है। देखो, इन चिन्ह को लगाना है, जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इन चिन्हों का आपको यहाँ पे यूज करना है। जहाँ A11 है वहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ A21 की जगह -1 लगा दो, और यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ। आपको यार एकदम आसान तरीका बता रहे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख के जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं किया, A11 A21 A31 इतने तक तो समझ में आया था। फिर हमने ये वाले चिन्ह केवल यूज कर दिए, यहाँ पे प्लस लगाया ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, फिर नीचे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इतना किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू रख देनी है जो हमने निकाली है। ठीक है, आप सिंपल सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हो। देखो, A11 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है तो +1 लिखो। फिर A21 की वैल्यू 0 है, माइनस है तो -0 आएगा, वैसे भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर A31 कहाँ है, सॉरी गड़बड़ कर दिया ना। देखो, A11 A12 A13 ऐसे है यार। देखो, A11 तो ये आ गया +1, A12 कहाँ है, 0 0 यहाँ पे आएगा। फिर A13 कहाँ है, ये -1, और -1 है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो -1 सही है। चलो, अब आता है A21, A21 के साथ माइनस लगा, 21 का ये -1 है, और पहले से भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस +1। A22 है -1, यहाँ पे प्लस लगा, तो माइनस का प्लस से गुणा -1। A23 कहाँ, ये है आपका
जीरो, A23 जीरो है तो जीरो लिख दो। A31 कहाँ है, ये है आपका -3 और यहाँ पे प्लस लगा है तो माइनस का प्लस से गुणा -3। A32 कहाँ है, ये -1, -1 का माइनस से प्लस का 1। A33 है प्लस का तो प्लस का 1 लिख दो सीधा सीधा। अब एक बार फिर से समझो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो फिर से समझो। हमने यहाँ पे जो A11 था इसकी वैल्यू ये रखी थी 1, तो 1 और प्लस का है तो +1 रखा। A12 की वैल्यू 0 है तो नीचे लिखा 0 क्योंकि यहाँ पे A12 है। A13 की वैल्यू -1 है तो हमने यहाँ पे रखा -1 और चिन्ह के साथ प्लस का गुणा था तो प्लस का -1 से हुआ -1। A21 की वैल्यू थी -1 तो ये आपका कहाँ रखा -1 हमने, ये, और माइनस यहाँ पहले से भी लगा है तो -1, ये वाला -1 और ये वाला माइनस मिल गया +1 हो जाएगा। A22 -1 है, ठीक है, तो और -1 और ये प्लस मिलके -1 हो जाएगा। बस चिन्ह का याद रखो, चिन्ह अगर गड़बड़ किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। A23 था 0 तो 0 रख दिया। A31 की बात आई, A31 था -3 और -3 और प्लस लग के आपका, ठीक है, सॉरी इधर है A31, ये माइनस और प्लस लग के -3 आ गया। A32 -1 है, माइनस माइनस मिलके +1 हो गया। A33 आपका +1 है, प्लस और यहाँ भी प्लस है तो +1 और +1 प्लस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करना था। ये आपका निकला एडजॉइंट ऑफ A। अब आप आसानी से A इनवर्स निकाल सकते हो, A इनवर्स निकाल सकते हो क्योंकि A इनवर्स का सूत्र था 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यही सूत्र था A इनवर्स का 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स कहाँ निकला था, ये आपने ऊपर यहाँ पे निकाला था -1, ठीक है। देख लो एक बार कहाँ पे हमने आपको निकाला था, ये A इनवर्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू रख दो -1। तो A इनवर्स इक्वल टू, सॉरी मॉड ऑफ A की वैल्यू थी, ठीक है, ये देखो मॉड ऑफ A की वैल्यू थी -1 तो मॉड ऑफ A रख दो। तो 1 में मॉड ऑफ A की वैल्यू -1 तो -1 रख दियो और गुणे एडजॉइंट ऑफ A की जो वैल्यू हो वो रख दो। +1 0 -1 +1 -1 0 -3 1 1, ये आ गई A इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। जो था वही रख दिया, +1 0 -1 +1 -1 0 -3 1 1 और यहाँ पे मॉड ऑफ A की वैल्यू ये। अब सॉल्व करो A इनवर्स इक्वल टू -1 है, अंदर गुणा हो जाएगा -1 का, देखो बाहर -1 है, अंदर गुणा कर दो क्योंकि गुणा चिन्ह लगा है। अब जब -1 का +1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -1 का 0 से गुणा 0 -1 का -1 से प्लस का 1 -1 का +1 से गुणा -1 -1 का -1 से गुणा +1 -1 का 0 से गुणा 0 -1 का -3 से गुणा प्लस का 3 -1 का 1 से गुणा -1 -1 का 1 से गुणा -1, ठीक है। देख लो सिंपल, इस -1 का सारी संख्याओं पे गुणा कर दिया गया है तो यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। देख लो ध्यान से, ठीक है। अब आपसे कहा था जब A इनवर्स की वैल्यू निकला है तो आपको ये वाला सूत्र लगा देना है x इक्वल टू A इनवर्स B। तो यहाँ से सूत्र लगाते x इक्वल टू A इनवर्स B, ठीक है। और x की वैल्यू जो थी वो रख दो, XYZ थी तो XYZ रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे रखते XYZ, ठीक है। और A इनवर्स की वैल्यू क्या है, A इनवर्स की वैल्यू ये है तो A इनवर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे ये -1 0 +1, यहाँ पे +1 +1 0, यहाँ पे +3 -1 1, ये आ गई A इनवर्स की वैल्यू। अब रखते हैं B की वैल्यू, ठीक है। B की वैल्यू कहाँ है, B की वैल्यू देखो ये हमने नोट कर रखी 412, तो आपको यहाँ पे B की वैल्यू रख देनी है 412, ठीक है। देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत हो जाता है, ये -1 है, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया यार, माइनस है ना। देखो -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे माइनस का 1 है और इधर B की वैल्यू है ये, ठीक है। ये देखो x की वैल्यू है, ये इनवर्स की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। आप गुणा कर दो और XYZ का मान निकाल लो। तो यहाँ से XYZ ये रखा और आप देखो गुणा करना है अंदर, ठीक है। आप देखो गुणा करने के लिए पहले क्या करना है, इस -1 का 4 से गुणा करो, फिर इस -1 का 1 से गुणा करो, +3 का 2 से करो। ध्यान से देखना गुणा कैसे करेंगे, इस -1 का 4 से करो -1 × 4, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर इस -1 का 1 से करो -1 × 1 करो, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 3 का गुणा 2 से करो, ठीक है। ध्यान से देखो क्या किया, इस -1 का 4 से गुणा -1 × 4, इस -1 का 1 से गुणा -1 × 1, +3 का गुणा 2 से +3 × 2, फिर इस 0 है नीचे, 0 का गुणा करो 4 से, 0 × 4, प्लस लगाओ 1 का गुणा करो 1 से, 1 × 1, फिर -1 का 2 से -1 × 2, नीचे की बात करो +1 का 4 से, +1 × 4, प्लस 0 का 1 से, प्लस का 0 × 1, -1 का 2 से -1 × 2। ध्यान से देखो कैसे किया, इस 1 का इस 4 से 1 × 4, -1 का 1 से -1 × 1, +3 का 2 से +3 × 2, फिर यहाँ पे 0 × 4, +1 × 1, -1 × 2, यहाँ पे +1 × 4, 0 × 1, -1 × 2। आप सॉल्व करो,
आप सॉल्व करो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर, -1 का 4 से गुणा -1 का 4 से गुणा -4, -1 का 1 से गुणा -1, प्लस का 3 का 2 का 3 इंटू 2 होगा 6। नीचे क्या बचेगा, 0 का 4 से 0, प्लस 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे -4 और 0 -2, देख लो -4 प्लस 0 इंटू 1 0 -2। आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू -4 और -1 जोड़ो कितना आएगा, -5 प्लस 6। यहाँ पे 1 -2 -1, -4 -2 -6 आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लो। +1 इंटू 4 +1 था यार, ये माइनस क्यों रख दिया, +1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 -1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे +4 आएगा क्योंकि प्लस था ना, +1 इंटू 4 था तो +4 आएगा। तो अब यहाँ पे आ गया ये प्लस का चिन्ह, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह क्योंकि ऊपर देख सकते हो प्लस का आ रहा था। तो +1 इंटू 4 से 4 हुआ, 0 इंटू 1 से 0 हुआ, -1 इंटू 2 से -2 हुआ। तो जब +4 और -2 करोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो गलत हो रहा है इसको सॉरी इसके लिए, ठीक है। आप देखते रहना सही से कहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, -4 -1 -5 प्लस का 6, 1 और 2 से घटाया 1 को 2 से -1, फिर यहाँ पे 4 को 2 से घटाया प्लस का 2। आप सॉल्व करो एक्स वाई जेड। आप यहाँ पे 6 को 5 से घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर -1, फिर यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। x यहाँ पे 6 से 5 गया 1 -1 प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1, x की वैल्यू आ गई प्लस का 1, y की वैल्यू आ गई माइनस का 1, ठीक है। z की वैल्यू आ गई प्लस का 2। तो यही हो जाएगा आंसर, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने आव्यूह विधि से निकाल ली, ठीक है। आव्यूह विधि वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है और ये भी देखना होता है कि कहीं चिन्ह का गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत भी हो जाता है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आसानी से एकदम मस्त तरीके से आराम आराम करना, ठीक है। देखो कैसे किया था, एक बार फिर से समझ लो। ये था आपको, पहले आपने देखा एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, ए क्या है ये है और बी क्या है। फिर आपने फार्मूला देखा कि आपको क्या करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालना है और यहाँ पे रख के एक्स वाई जेड के मान निकाल लेने, यही होगा आव्यूह विधि से हल। फिर हमने देखा ए इनवर्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1/में मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मॉड ए निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए हमने ये निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे ये निकाला, ठीक है। ये पहले सगुणनखंड निकाले, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, फिर क्या किया, ए इनवर्स बराबर ये सूत्र लगाया और आसानी से कर लिया, x इक्वल टू ए इनवर्स भी, और यहाँ पर से एक्स वाई जेड के पूरे मान आ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होता है तब जाके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अभी आपका एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकालना तो इसमें क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग कर निम्न आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। निम्न आव्यूह, ये जो आव्यूह दिया गया है इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब है ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग कर। आपको जो ये विधि लगाई है ना यहाँ पे, ये विधि आव्यूह विधि थी, ये आव्यूह विधि थी, ठीक है। ये जो विधि लगाई है यहाँ पे आव्यूह विधि से हमने निकाला है, ठीक है। ये आपका आव्यूह विधि से निकाला गया है, तब जाके आपका इनवर्स मॉड ए पहले निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, जो मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो था आपका ये वाला, ठीक है। ये आपका आव्यूह विधि से निकला, 1/, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन जो आपका प्रारंभिक संक्रिया से निकलेगा, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स निकालो या आव्यूह का व्युत्क्रम निकालो। तो प्रारंभिक संक्रिया से कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल ए की वैल्यू ये दी गई है, आप सॉल्व कैसे करें इसे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सॉल्व करना है। और करना क्या, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने वाला ए इनवर्स। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ए इक्वल टू, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, आपको लिखना है ए इक्वल टू आई इंटू ए। जैसे कह रहे हैं सिंपल, आपको उसी तरह से लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी संख्या बदल जाए, करना मेथड यही रहेगा, ठीक है। ए इक्वल टू कर दिया आई इंटू ए, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे समझना, इस ए की जगह आपको ये वाली वैल्यू रख देनी है। क्या रख देनी है, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ठीक है। सॉरी 2 है,
2, ठीक है, ये सिंपल आ गया। आपने क्या किया, यहाँ पे 2 2 3 था, ये रख दिया, -3 2 -2 था, ये रख दिया, 3 3 2 था, ये रख दिया। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है तत्समक अवयव। आई क्या है, तत्समक अवयव। आपने तत्समक अवयव पढ़ा होगा, ठीक है। तत्समक अवयव क्या होता है, इसमें केवल आपके विकर्ण इस टाइप से देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, केवल ये वाले अवयव, ये आपके इतने अवयव ही 1 1 होते हैं और बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। यहाँ पे आप देखो दिख रहा होगा, ये देखो 1 1 केवल रहेंगे और सारे अवयव 0 रहेंगे, इसे कहते हैं तत्समक अवयव, ठीक है, आई। तो इस आई की जगह आपको ये रख देना है, देखो क्या रखना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं किया, देख लो। हमने क्या किया, एक इक्वल टू लिखा आई इंटू ए, इस वाले ए की जगह ये वैल्यू रख दी और इस वाले आई की जगह आपका तत्समक अवयव रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस ए को सिंपल उसी तरह लिख दिया। अब क्या करते हैं, आप देखो क्या करते हैं, अब आपको सॉल्व करना है इसे। अब कैसे सॉल्व करना, उसके लिए आपको एक बात समझनी है। ये जो ए का मान लिखा है, ध्यान से समझना, ये जो ए का मान लिखा है आपको इसे इसमें बदलना है। क्या कह रहे हैं, ये जो ए का मान लिखा है इसको आपको किस में बदलना है, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में, ठीक है। ये जो ए की वैल्यू आपको इसको इसमें बदल देना है। जैसे 2 है तो 2 को 1 बनाना है, 2 है यहाँ पे नीचे वाले में तो 2 को 0 बनाना है, नीचे वाले में 3 है तो 3 को 0 बनाना है, -3 है तो -3 को 0 बनाना है और 2 है तो 2 को 1 बनाना है, -2 तो -2 को 0, 3 है तो 0 बनाओ, 3 को 0 बनाओ और 2 को 1 बनाओ। किस प्रकार से आपको करना है कि आपका ये बन जाए, अगर ये बना लेगा तो आपका ए इनवर्स का मान निकल आएगा, ठीक है। अब हम जो बात करें अभी कब समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी पूरा समझाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ये है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो समझो। सिंपल देखो, ये है, आपको प्रयोग करना है प्रारंभिक संक्रियाओं का। तो इतना तो आपको पता है, पंक्ति कौन होती है, स्तंभ कौन होती है। ये जो इस टाइप से लाइनें होती हैं इन्हें पंक्ति कहते हैं और खड़े वाले क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले को, जैसे पहला जो है इसे 1 बनाना है। आपसे कह रहे हैं आपको इसको इसमें चेंज करना है, तो उसमें चेंज करने के लिए आपको पहले इस 2 को 1 बनाना है। अब ये दिमाग लगाओ कि ये 2 1 कैसे हो सकता है। इस 2 को अगर आपको 1 करना है तो अगर हम यहाँ पे 3 से 2 घटा दें, ध्यान समझना, जैसे यहाँ 2 है, अगर 3 से 2 इस जगह पे घटा दें, यहाँ पे हम 3 - 2 कर दें तो क्या बना आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये जो R1 है, R1 का मतलब आर पहली पंक्ति, R का मतलब रो, रो का मतलब पंक्ति, R1 का मतलब पंक्ति नंबर 1, ये वाली पंक्ति नंबर 1 है। इस पंक्ति नंबर 1 पे क्या करते, R3 - R1 कर देते। ध्यान से समझो, इस R1 पंक्ति पे क्या कर देते, R3 - R1 कर देते। देखो कैसे, सिंपल समझना, जो पहले R1 को छोड़ के सब कुछ लिख दो, R1 वाली को छोड़ दो, नीचे वाला लिख दो, 2 है 2 है 3 है, नीचे 3 - 2 2 है, -2 2 है, देख लो। इसी प्रकार से इसमें भी केवल R1 रो को ना लिखो और नीचे वालों को लिख दो, 0 1 0 0 0 1 और इनटू में ए। केवल हमने क्या किया है, ऊपर वाली पंक्ति को नहीं लिखा है और नीचे वाली दोनों को लिख दिया है, क्योंकि हमें पहली वाली पंक्ति में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, R1 की जगह करना है R3 - R1। R1 का मतलब पहली नंबर रो ये वाली, ठीक है, पहली नंबर रो, रो का मतलब पंक्ति, पहली नंबर पंक्ति ये है, तो इसमें क्या करना है R3 - R1। तो इसमें R3 कौन सी पंक्ति है, ये पंक्ति है, R1 पंक्ति है, तो R3 - R1 करना मतलब 3 - 2 करना है। यहाँ पे हमने कर दिया 3 - 2। फिर क्या करना है, R3 - R1, फिर इसमें भी करना है, 2 लिखो पहले, R3 की जगह 2, फिर माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का 3, फिर R3 - R1 करना है तो 2 और -3, 2 - 3। इसी प्रकार से यहाँ भी देखो, R3 है 0, यहाँ पे R1 है 1, तो 0 - 1, यहाँ पे R3 0, R1 भी 0, तो 0 - 0, फिर R3 - R1 1 - 0, ठीक है। ध्यान से समझो हमने कैसे किया है, कुछ नहीं किया। ये जो पहली नंबर रो थी, हमें इसको इस पहली नंबर रो में जो पहला अवयव इसे 1 बनाना है। इसके लिए हमने R1 की जगह R3 - R1 किया, मतलब R3 है 3, यहाँ पे R1 है 2, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 बन जाएगा। इसलिए आपको दिमाग लगाना है कैसे 1 बन सकता है। फिर यहाँ पे -2 है, ठीक है, -2 है, R3 की जगह -2 है, प्लस का 2 नहीं माइनस का 2, तो माइनस लगा लो, -2 है, फिर माइनस लगा, माइनस और माइनस मिला के तो प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 3 और यहाँ पे 2 - 3। उसी प्रकार से दोनों पक्षों में करना है, केवल ये इसी पक्ष में नहीं करना, इस पक्ष में भी करना है। यहाँ भी R3 - R1 करो, 0 से 1 को घटा दो, 0 - 1, यहाँ 0 से 0 घटा दो, 0 - 0, यहाँ 1 को 0 से घटा दो, 1 - 0। इसी टाइप से आपको करना है सॉल्व। देखो इतना हो गया, अब घटा के रख दो।
3 से 2 घटाया 1 आ गया, नीचे 2 और 3, -2 से 3 को घटाया 1 आ गया, नीचे 2 और -2, 2 से 3 को घटाया, लेकिन इस बार माइनस का 3 है तो -1 3 2। यहाँ पे देखो 0 से -1 घटाओगे -1, 0 से 0 घटाओगे 0 और 1 से 0 घटाओगे 1, और यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, इतना हो गया सिंपल। आपसे हमने कहा था इस वाले अवयव का हम 1 बनाएंगे, देखो बन गया है कि नहीं 1, इस वाले अवयव की जगह 1 बन गया है, बन गया भैया, आप कहो 1 बन गया है। ठीक है, ठीक है, अभी तो आपने केवल पहला अवयव ही बदला है, अब आपको दूसरा अवयव इसके नीचे वाला भी बदलना है। इसको क्या बनाना है 0, मतलब आपको 2 की जगह क्या बनाना है 0 बनाना है। अब आप दिमाग लगाओ कि इस वाले अवयव की जगह आपको 0 कैसे बनाना है, आप दिमाग लगाओ इस अवयव की जगह 0 कैसे बनाना है। तो आप एक तरीके से बना सकते हो, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और आ जाए, जैसे 2 - 2 हो जाए तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है, अगर 2 और आ जाए तभी तो 0 बनेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो R2, ये 2 किस में है, R2 रो पे है, क्योंकि ये दूसरी रो है ना। तो R2 की जगह हम क्या कर देते हैं, R2 की जगह क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 है, अगर यहाँ पे 2 और आ जाए तो 0 बन जाएगा, तो इस पे 2 का गुणा कर देते और इससे घटा देते। देखो अगर इस पे 2 का गुणा कर दे तो 2 का 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और इससे घटा दोगे 0 हो जाएगा। तो लिखते R2 - 2R1। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, R2 रो ये है, R1 रो ये है, तो 2 - 2 मिला के 0 हो जाएगा। देखो करके दिखाते हैं आपको, केवल R2 रो को छोड़ दो और सब लिख दो, 1 1 -1 3 - 2 2। उसी प्रकार से उधर भी लिख दो, R2 रो छोड़ दो और सब लिख दो, -0 1 0 0 1 इंटू में a, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इतना कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। सिंपल R2 की जगह R2 - R1 करना है। अब देखो कैसे, R2 की जगह क्या है, ये 2 है, 2 लिखो, -2R1, 2 का 1 से गुणा होगा -2, 2 - 2 मिला के 0। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं हम, R2 की कौन सी ये रो, ये वाली, R1 रो है ये वाली। अब R1 में पहले करो 2 का गुणा, तो इसमें अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 का 1 से गुणा होगा 2 बन जाएगा, और आपको R2 से घटाना है तो 2 से आप 1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं कह रहे, R2 है, R2 की जगह है 2, 2 लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर R1 की जगह 1 तो 1 लगाया, और 2 का गुणा, तो 2 - 1 इंटू 2 बराबर 0, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 0 बन गया। अब इसी प्रकार से और भी करो, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, माइनस लगाओ, 1 इंटू 2, क्योंकि 2R1 करना है ना, तो 2 1 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 - 2 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो, फिर -2R1 करना है, माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 1 बराबर 5, यहाँ पे 5 कर दो। कैसे किया बताओ, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो। देखो R2 की जगह R2 - 2R1 करना, R2 की जगह है 2 तो 2 लिखो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, 2 का 1 से गुणा करो, 2 1 जा 2, 2 से 2 घटाओ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे -2R1 करना है, तो 2 - 2 इंटू 1, 2 - 2 0। फिर यहाँ पे 3 है, फिर -2 से गुणा करो पहले, तो -2 से गुणा करो -1 पे, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 मिला के 5। वैसा ही सेम यहाँ पे करो। आपका R2 की जगह 0 तो 0 लिखोगे पहले, ठीक है, R2 की जगह 0 0 लिखोगे, फिर -2 का -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो 0 + 2 मिला के 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख लो। देख लो R2 की जगह 0, फिर -1 का इस -1 पे -2 का गुणा होगा, प्लस का 2 और 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। अब R2 की जगह 1 लिखो, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 2 है तो 2 लगाओ, फिर R1 की जगह 0 तो 0 लगाओ, तो 1 - 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फिर R2 - R1, R2 की जगह 0 0 लगाओ, फिर माइनस लिखो। ठीक है, R2 की जगह क्या है 0, फिर क्या है 1 है तो 1 लिखो, और 2 का गुणा कर दो तो -2 आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। थोड़ा क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है, इसलिए कह रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठो, जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं किया, देख लो यहाँ पे R2 - R1 किया, जहाँ पे R2 था वहाँ पे R2 - 2R1 किया, तो 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 3 और -2 का गुणा हुआ तो -2 और -1 -2 हो गया, सॉरी प्लस का 2 हो गया, -2 का -1 से होगा प्लस का 2, तो 3 + 2 मिला के 5। यहाँ पे 0 और -2 का गुणा तो प्लस का 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 - 0 1 आ गया, फिर 0 का -2 से -2 आ गया। इतना किया है, देख लो। अब हमने पहले वाले पे 1 बना दिया, दूसरे वाले पे 0 बना दिया, जैसे यहाँ पे हमने आपसे बताया था। पहले वाले पे 1 बनाना था, दूसरे पे 0 बनाना था, अब तीसरे पे 0 बनाना है।
अब इसकी जगह भी आपका ये जो 3 लिखा है इसकी जगह भी 0 बनाना है। अब सोचो कैसे इस 3 की जगह 0 बने। अभी तक तो आपने 2 अवयव का काम कर लिया, इसी टाइप से पूरे अवयव पे करना है, तब जाके इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सब में करना है। तो देखो इस पे करते हैं, कैसे करें। तो अगर यहाँ पे 3, अगर 3 से 3 घटा दे तो 0 हो जाएगा। तो क्या करें, 3 से 3 घटाने के लिए R3 की जगह, ये R3 रो है, R3 की जगह कर देते हैं माइनस का 3R1। ध्यान से देख लो, 3 से अगर 3 घटा दे, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दे R1 रो पे तो 3 हो जाएगा। 3 का 1 से गुणा करोगे 3 होगा, और 3 को 3 से घटा दोगे 0 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, ऊपर वाले उसी तरह लिख लो 1 1 -1, नीचे वाले 0 0 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पहले से, तो 3 पहले से लिख लो। ठीक है, हम अलग सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, R3 की जगह 3 है तो 3 लिखा, माइनस लगाओ, फिर 3 का गुणा R1 में, तो 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, 3 - 3 बराबर 0, 0 आ जाएगा, 0 लिख दो यहाँ पे। आप क्या करते हैं, R3 - 3 R1 फिर करना है। R3 की जगह -2 तो -2 लिखो, माइनस R1 की जगह 3 का गुणा हो जाएगा, तो -2 पहले ही R3 की जगह आ गया, ये है -2, फिर -3 का 1 से गुणा तो -3, -2 -3 मिला के -5। ठीक है, समझ में आया ना। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर देखो क्योंकि -1 पहले से, फिर -3 का -1 से गुणा होगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो 2 + 3 मिला के 5। फिर इधर देखो -1 0 1 पहले से था, 2 1 -2 पहले से था, इतना था ना पहले से। नीचे क्या बचेगा वो देखो। अब आपको करना है R3 - 3 R1, तो 0 पहले से है तो 0 R3 की जगह हो जाएगा, और -3 का -1 से गुणा होगा, प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 और दोनों तरफ 0 है तो 0 0 0 ही आएगा। यहाँ पे R3 की जगह 1 माइनस लगाओ, -3 का 1 से गुणा -3 आया। ठीक है, अब 1 से 3 घटाओगे माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 कर दो। ठीक है, ये सिंपल वैल्यू आ गई। तो R3 - 3 R1 किया, आप देख लेना जब कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। R3 ये, R1 ये, R3 - 3 R1 करें तो 3 - 3 0, -2 -3 -5, 2 और प्लस का 3 5 हो गया। ठीक है, इस टाइप से पूरा सॉल्व कर दिया। तो आप देख सकते हो पहले अवयव पे 1 बन गया, दूसरे पे 0 बन गया, तीसरे पे 0 बन गया, जैसा कि आपको बनाना था। देख लो, इन तीनों पे आपको इस पे 1 बनाना था, इसमें 0 बनाना था, इसमें 0 बनाना था। अब क्या करो, जब ये 3 अवयव का काम हो जाए तो पहले इस अवयव का नंबर न लाओ, पहले इस बीच वाले अवयव का नंबर लाओ, इस वाले अवयव का। इस वाले अवयव को 1 बनाओ, बाद में इसको 0 बनाओ। क्या कह रहे हैं, पहले ये नंबर बनाओ, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फिर इसको बनाने की बजाय इसको बनाओ। ये जो बीच में 1 है इसको 1 बनाओ पहले। ठीक है, पहले इस वाले को आपको, ये जो 0 जहाँ पे लिखा है इसको आपको 1 बनाना है। आप दिमाग लगाओ कैसे ये 0 1 बन जाए, दिमाग लगाओ कैसे ये 0 1 बन जाए। ठीक है, अब ये 0 की जगह कैसे बन सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर हम इस 5 पे 1/5 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को इससे जोड़ दे तो 0 हो जाएगा। देखो कैसे, R2 की जगह कर देते हैं, ये R2 रो है, इसी पे 1 बनाना है, तो R2 की जगह कर देते हैं, R2 की जगह कर देते हैं, मान लो हम कर दे R2 - 1/5 R3, तो आपका यहाँ 1 आ जाएगा। देखना कैसे, ठीक है, देखना सिंपल। यहाँ पे आपका R2 की जगह कर रहे हैं, पहले तो और सब रो लिख दो, 1 1 -1 0 -5 5 इक्वल टू, उधर वाली भी लिख दो, -1 0 1 प्लस का 3 0 -2, बाहर A लगा दो। ठीक है, ये तो समझ में आया, अभी कुछ नहीं किया है। अब R2 रो पे देखो, ये R2 रो है, तो R2 पे करना है R2 - 1/5 R3। R2 की जगह 0 है, 0 लिखो, फिर 1/5 का 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 - 0 मिला के 0 ही आएगा। इस वाले पे देखो R2 की जगह 0 है, 0 लिखो, -1/5 का 5 से गुणा करो, तो -1/5 का -5 से गुणा। देखो ध्यान से, 0 ये R2 की जगह, R3 की जगह क्या है, -1/5 गुणा -5, ये आया, 5 का 5 से कट गया, और यहाँ पे जब 5 5 से कटेगा तो 1 बचेगा, -1 माइनस का है ना, -1 इंटू -1 होगा प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 5 है, 5 लिखो, माइनस लगाओ, 1/5 R3 मतलब 1/5 गुणे 5। ध्यान से देखो, 5 माइनस 1/5 R3 ना, तो 1/5 गुणे 5। अब इस वाले 5 से इस वाले 5 को काट दो, बचेगा 1, तो 5 से 1 घटाओगे आ जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से समझते जाना कैसे कर रहे हैं। फिर R2 - 1/5 R3 यहाँ पे भी करना, R2 की जगह 2 माइनस लगाओ, 1/5 R3 मतलब आपका 1/5 का 3 से गुणा, 3 गुणे 1/5, सॉल्व करो, 2 - 3/5, और LCM ले लोगे यहाँ पे तो 5, आप जब LCM लोगे तो 10 - 3 60/5 आ जाएगा। ठीक है, LCM ले लेना, जब LCM लोगे 5 LCM आएगा, फिर 1 5 5, देखो यहाँ पे देख लो, समझ लो, अच्छा 1 5 5 5 9 10 -3 10 ये 7/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे सॉल्व करना है इस वाले को,
इस वाले पे भी आपको क्या करना है, R2 माइनस 1/5 R3। R2 तो यही है 1, अब 1/5 का R3 से गुणा करो तो 0 है, तो 1/5 का 0 से गुणा 0, बचेगा केवल 1। यहाँ पे देखो -2 और -1/5 का -2 से गुणा, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ सॉल्व करें, अब यहाँ पे कर देते हैं -2, फिर -1/5 का, देखो -2 तो ये है R2 की जगह, R3 की जगह -2, तो -2 का -1/5 से गुणा, सॉल्व कर लो, -2 माइनस माइनस प्लस का 2/5, अब सॉल्व करो, 5 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 1/5 -10 प्लस 2 -8/5 आएगा, -8/5 यहाँ पे लिख देते हैं, -8/5, ठीक है। देख लो अब आपका सिंपल यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 7/5 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ -8/5, ये 8 है, ठीक है, 8/5। अब इतना आ गया R2 की जगह R2 माइनस 1/5 R3 करने पर, तो देखा आपने इसकी जगह 1 बना, इसकी जगह 0 बना, इसकी जगह 0 और इसकी जगह +1। अब आपको क्या करना है, देखो हमने आपसे यहाँ पे यही ट्रिक बताया है, क्या करना है आपको, जब प्रारंभिक संक्रिया सॉल्व करना है, पहला दूसरा, देखो पहले की जगह 1 बना लो, दूसरे अवयव में 0 बना लो, तीसरे पे 0 बना लो, फिर इस वाले को पहले नहीं करना, पहले इस वाले को करना, तो हमने इस वाले को किया 1 बना दिया। अब जब ये वाला हो जाए तो उसके बाद ये वाला करो, पहले देखो पहले ये करा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर तीसरे के बाद ये वाला पहले करो, 1 बनाओ इससे, फिर इसके बाद ये वाला करो, इसके बाद ये वाला करो। अब इसको क्या बनाना है, 0, इस वाले अवयव को आपको 0 बनाना है, तो देखो इस वाले अवयव को 0 बनाते हैं, ये जो अवयव ये वाला है इसको आपको बनाना है क्या, 0, तो कैसे बनाए इसको 0, ठीक है। अब कैसे बनाए इसे 0, इस वाले को, ठीक है। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए इसे -5 है, अगर -5 में किसी तरह से हम +5 जोड़ दे तो 0 बन जाएगा। तो अब दिमाग लगाओ कैसे, तो देखो R3 रो है ना, ये R3 की जगह हम कर देते क्या, R3 की जगह R3 प्लस 1/5, नहीं सॉरी, R3 की जगह कर देते 5 × R2, क्योंकि अगर हम R2 ये जो 1 है इस पर 5 का गुणा कर दें तो 5 हो जाएगा, इससे जोड़ दे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करो, अब पहले R3 को छोड़ के सब लिख लो, 1 1 -1 0 +1 4 बराबर इधर क्या आ जाएगा, -1 0 1, यहाँ पे 15, सॉरी 7/5 है यार, 7/5, 15 नहीं 7/5 है, 1 -7/5 × A। R3 केवल सॉल्व करना है, ठीक है, R3 केवल सॉल्व करना है, R3 की जगह करना है R3 + 5 R2, तो 0 तो दोनों जगह है, तो आप जब R3 जगह 0, यहाँ पे 5 का गुणा करो 0, वैसे भी 0 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही सिंपल लिख दो, ठीक है, 0 ही सिंपल लिख दिया। अब यहाँ पे -5 है R3 की जगह, -5 प्लस लगाओ 5 × R2, R2 कौन है 1, तो 5 × 1, तो -5 + 5 मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे 5 है, 5 लिखो, क्योंकि R3 की जगह प्लस का 5 R2 करना है, R3 5 है, 5 लिखा, प्लस 5 R2, तो 5 × R2, R2 कौन है भैया, ये है R2 4, तो 5 × 4, तो 5 + 20 मिला के 25, 25 आ गया, यहाँ पे 25 लिख दो। वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करो, R3 क्या करना है, R3 + 5 R2, R3 है 3, तो 3 + 5 R2, R2 है 7/5, तो 7/5 × 5, सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल, तो 3 + 7 मिला के 10, फिर यहाँ पे 1 + 5 R2, तो 5 का 0 से गुणा होगा, वैसे भी 0 हो जाना है, तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, फिर -8/5 है, ठीक है, -8/5, फिर -2 का 5 से गुणा, देख लो ध्यान से, -8/5 है, फिर -2 का 5 से गुणा, क्योंकि आपका सॉरी गलत हो गया क्या, एक चीज़ देखो इस वाले पे गलत कर दिया ना, क्योंकि R3 + 5 R2 करना है, R3 की जगह तो 0 है, प्लस 5 × R2, R2 की जगह 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 आएगा 5, तो बराबर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा 5, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे R3 की जगह क्या करना है, R3 + 5 R2, तो -2, पहले -2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखना -2 आएगा, फिर -8/5 से 5 का गुणा होगा, -8/5 से 5 का गुणा होगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 -8 मिला के -10, सॉल्व करते जाना कॉपी पे, ठीक है, तो -10 आ गया, तो इतनी वैल्यू अब आ चुकी है, ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा आपको पता है यार कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। आप जब कॉपी पे करना तो साफ़ सुथरा करना, अलग पेज पे कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना नहीं, हम भी करते चले जाएंगे, हो जाएगा तुरंत, ठीक है, तो आपको समझाना है इसलिए समझो, ठीक है। अब इतना बन गया, बनाना क्या क्या था, हमने आपसे कहा था पहले 1 बनाना है, फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, अब 1 यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है। अब इस वाले को 1 बनाओ, जहाँ 25 है इस वाले को 1 बनाओ, कैसे बनाए देखो, अब अगर 25 की जगह 1 लाना है तो हम इसमें अगर 25 से भाग दे दे तो 1 बन जाएगा, तो R3 की जगह हम कर देते हैं 1/25 R3, मतलब यहाँ पे 25 से भाग दे देते, तो देखो
करते भैया 25 से भाग, R3 छोड़ के सब लिख दो, 1 1 माइनस 1, नीचे 0 प्लस 1 4, इधर माइनस 1 0 1, 7/5 1 माइनस 8/5, ठीक है, 7/5 1 माइनस 8/5। आप देखो सॉल्व करते हैं, 25 से भाग देना है, 25 का भाग 0 में दोगे क्या आएगा 0, यहाँ पे 25 का भाग 0 में दोगे आ जाएगा 0, 25 का भाग 25 में दोगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि 25 गुणे 1/25 मान लो किया, 25 गुणे 1/25, तो 25 से 25 काटोगे 1 ही तो आएगा, 1 लिख दिया। अब इस वाले पे देखो R3 की जगह क्या है भैया 10 है तो 10 लिखो, 10 गुणे क्या करना है 1/25, तो 10 गुणे 1/25 सॉल्व करो, 5 दूना 10 5 5 25 आ जाएगा 2/5 लिख दो, ठीक है। ये R3 था, इसकी जगह 1/25 R3 करना है, तो 10 गुणे 1/25, 5 दूना 10 5 5 25 2/5। अब यहाँ पे 5 की जगह भी 1/25 R3 करना है, तो 5 गुणे 1/25, 5 गुणे 1/25, तो 5 का 25 से काट दो, 5 5 25, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से कैसे कर रहे हैं, 5 R3 क्योंकि 1/25 R3 करना है, तो 5 गुणे 1/25 तो कितना 1/5 आएगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं आप लोग भी देखते रहो गलत ना हो, ठीक है। तो देखो सिंपल क्या हो जाएगा 1/25 R3 मतलब 5, ये R3 जगह और 1/25 शेष है, तो 5 गुणे 1/25 मिला के 1/5, फिर -10 इंटू 1/25, -10 इंटू 1/25, क्योंकि क्या करना है 1/25 R3 तो -10 इंटू 1/25, 5 दूना 10 5 5 25 -2/5, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना कॉपी पे कि आ रहा है कि नहीं है, ठीक है, ये वाला आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और लास्ट में 1 का गुणा है तो 1 का गुणा भी कर दो, यहाँ पे 1 का गुणा, इतना आ गया। आप देखो क्या बचा, आपने इस वाले को 1 बनाया, इस वाले को 0 बनाया, इस वाले को 0 बनाया, इस वाले को 1 बनाया, इस वाले को 0 बनाया और इस वाले को भी 1 बना लिया। अब बचा ये अवयव और ये अवयव, इसको आपको पहले क्या बनाना है 0, तो पहले दिमाग लगाओ इसको 0 कैसे बनाए, क्योंकि देख लो यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 बनाना है। आप देखो अगर हम 4 से 4 घटा दे तो 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं R2 की जगह कर देते हैं माइनस का 4 R3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 - 4 0 बन जाएगा। देखो बनाते हैं सिंपल, R2 की जगह करना है और बाकी अवयव लिख दो, 1 1 -1, नीचे 0 0 1, उधर -1 0 1, यहाँ पे नीचे 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना, 2/5 1/5 -2/5। अब R2 की जगह करना है R2 - 4 R3, R2 कौन है ये वाला, तो 0 से 0 जाएगा, वैसे 0 बचना है 1, और यहाँ पे R3 मतलब 0 पे 4 का गुणा करोगे, देखो R2 है 1 माइनस 4 का गुणा 0 पे 0, 1 - 0 मिला के 1, फिर यहाँ पे देखा 4 है 4 लिखो, -4 R3 तो 4 × 1 करोगे, 4 - 4 मिला के 0। इसी तरह से यहाँ करो, यहाँ पहले से 7/5 है, R2 की जगह 7/5 लिखा, माइनस लगाया, ठीक है, 7/5 माइनस लगाया। अब 4 का गुणा 2/5 में करना है, तो 4 × 2/5 तो 7/5 - 8/5 बराबर -1/5, ठीक है, -1/5। अब यहाँ पे 1 पहले से 1 लिखो, माइनस 4 का गुणा 1/5 पे करो, 4/5, एलसीएम ले लेना, 5 आएगा, यहाँ पे 5 - 4 बराबर 1/5, ठीक है। देखते रहना कैसे हो रहा है। अब R2 की जगह -8/5, फिर -4 का गुणा, तो -4 का -2 से गुणा होगा, प्लस का 8/5, प्लस का 8/5 -8/5 0, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई R2 - 4 R3 करने पे। तो अब क्या क्या बन चुका है, देखो हमें क्या बनाना था, यहाँ पे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे इतने तक तो बन चुका है, 1 0 0 0 1 1 0। अब इस वाले को आपको क्या बनाना है, देखो ध्यान से, इस वाले को बनाना है 0, इस -1 की जगह आपको 0 चाहिए, तो कैसे मिले हमको 0, तो हम क्या करते हैं -1 + 1 कर देते, जिससे 0 बन जाएगा। तो R1 की जगह करते हैं R1 + R3, R1 + R3, R1 की जगह करते हैं R1 + R3, R1 वाला देखो, R1 को छोड़ दो, पहले वो सब लिख दो, 0 0 1 0 0 1, इसी तरह से उधर लिखो -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए, ठीक है। अब R1 + R3 करना है, R1 रो ये है, R3 रो ये, 1 से 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 से 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 से 1 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, 1 से 0 जोड़ा 1, 1 से 0 जोड़ा 1 और -1 से 1 जोड़ा 0। अब यहाँ पे देखो -1 R1 + R3 करना है, -1 + 2/5, ठीक है, -1 + 2/5, एलसीएम ले लो, 5 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे -5 + 2 बराबर -3/5, ठीक है, -1 + 2/5 आएगा, एलसीएम लोगे तो -5 + 2/5 बराबर -3/5। यहाँ पे R1 + R3 करना है, 0 पे 1/5 जोड़ोगे तो 1/5।
अब R1 है 1 यहाँ पे, R3 -2/5 तो 1 -2/5 कर दो। अब एलसीएम ले लो तो 5 - 2 3/5 प्लस का। ठीक है, सिंपल। देख लो इस टाइप से सॉल्व करना। R1 + R3 किया तो इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप करते चल रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया। अब क्या बचा, सारे अवयव बन चुके हैं। देखो ये बनाना था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो सारे अवयव बन चुके, केवल ये वाला अवयव बचा है 0 बनाने को। ये वाला अवयव केवल इसको बना दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। अब अगर हम 1 से 1 घटा दें तो 0 बन जाएगा। तो R1 की जगह कर देते R1 - R2। ठीक है, तो देखो करते हैं R1 की जगह R1 छोड़ दो, सब लिख दो 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इंटू A। ठीक है, इतना हो गया सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, आप देखो R1 - R2 करना है तो 1 से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 घटाओगे 0 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, R1 - R2 करना है, 1 से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा। 1 से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा। 0 से 0 घटाओगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -3/5 है, -3/5 माइनस है, माइनस माइनस प्लस मिला के प्लस का 1/5, -3/5 से प्लस का 1/5 गया, कितना आएगा -2/5। यहाँ पे 1/5 है, यहाँ माइनस लगा, 1/5 से 1/5 जाएगा 0। यहाँ पे 3/5 माइनस लगा, 3/5 - 0 3/5। ठीक है, -3/5 माइनस था तो -3/5 प्लस 1/5 -2/5, 1/5 से 1/5 गया 0, 3/5 से 0 गया 3/5। ठीक है, इतना हो गया। आप देखो आगे क्या करते हैं। अब आपने क्या कर लिया है, ये जो है ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की, क्योंकि आई इक्वल टू हमने आपसे बताया था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जहाँ आई क्या है, तस्मक आव्यूह है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कहा था अगर आप बना लेते तो ये वाला जो आंसर होगा यही A इनवर्स होगा। यही आपका A इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, A इनवर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो A इनवर्स बराबर ये जो वैल्यू है यही A इनवर्स है, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5। यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, तब तो 8 नंबर पाओगे। 8 नंबर लेना है तो भैया प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मानते लॉन्ग था, एक बार फिर से समझा दे। देखो कैसे हुआ। यहाँ पे आपने देखा था A इक्वल टू ये दिया था, A इक्वल टू I इंटू A लिखा, I की जगह ये अभी हुआ। फिर हमने क्या किया, आपसे कहा इसकी जगह ये जो आपका A है इसकी जगह आपको ये बनाना है। तो पहले जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रिक बस याद रखो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में आपको सबसे पहले इस वाले अवयव को, ये जो पहला अवयव इसको 1 के इक्वल बदलना है, फिर इस वाले को 0 के इक्वल, फिर इस वाले को 0 के इक्वल। जब ये तीनों बदल जाएं फिर इसके बाद ये ना करना पहले ये बदलो, पहले ये वाला बदलो, ये वाले को इससे बदलो, 2 को 1 बनाओ। फिर उसके बाद जब ये बन जाए फिर इसके बाद ये वाला लाओ, फिर ये बन जाए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तब आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे, पहले ये किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, ये नहीं, पहले ये करो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो आसानी से आप देख सकते हो कैसे हमने सॉल्व किया। पूरा क्वेश्चन भैया हमने सॉल्व कर दिया, और आसानी से अगर आपने नोट किया होगा तो आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, देख लो यहाँ पे हमने पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, देखो बात करें 8 मार्क्स पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 8 मार्क्स पे लिख के रख लो, आपका या तो A इनवर्स वाला या तो ये जो आपका आव्यूह विधि वाला बताया। इनमें से एक क्वेश्चन ना आए तो आप खुद कहना कि कमेंट कर देना कि हाँ भैया नहीं आया था, आए ना तो कहना। ठीक है, गारंटी है कि आएगा जरूर इनमें से एक। ठीक है, तो तैयार कर लेना इनको। 8 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके अगले वाले वीडियो पर मिलेंगे जिसपे हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे 8 नंबर वाले। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।